सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है गर्ल्स के लिए। जो गर्ल्स रनिंग की तैयारी कर रही हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपका चाहे कोई सा भी हो, 2400 मीटर का हो, 1600 मीटर का हो, 800 मीटर का या 5 किलोमीटर का, कोई सा भर्ती की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर रनिंग में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, रनिंग में कई सारी दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत है, उन्हीं को टॉपिक को उठाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। सारे टॉपिक पर बात करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, हमको क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे पूरा, और वीडियो आखिरी में एक टेस्ट दूंगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। टॉपिक नंबर 1, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। दूसरी बात, रनिंग में सांस कैसे लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए या फिर मुंह से सांस लेनी चाहिए या फिर दोनों से सांस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके लिए देखिए वर्कआउट प्लान बताऊंगा कि कौन सा वर्कआउट करना चाहिए जिससे आपकी सांस नहीं फूलेगी। दूसरी बात, एक डाइट भी बताऊंगा, इसके लिए कौन सी डाइट लेकर आप अपना रनिंग में जो सांस फूलती है वो कम कर सकते हो। ठीक है, पहला हो गया टॉपिक। अब आता है दूसरा टॉपिक। रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है। रनिंग 1 राउंड 2 राउंड दौड़ने के बाद, स्पीड में दौड़ने के बाद फिर दौड़ते नहीं बनता। क्या करना चाहिए, स्टेप नहीं खुलती हैं, हाथ टाइट हो जाते हैं पूरे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वर्कआउट बताऊंगा। इसके लिए 1 से 2 वर्कआउट बताऊंगा और आपको डाइट बताऊंगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक आता है, रनिंग में स्पीड नहीं आती है। स्पीड नहीं आती, 1 राउंड दौड़ लेते हैं स्पीड, उसके बाद स्पीड नहीं आता, बॉडी डाउन पर जाती है, बिल्कुल स्टेप बहुत छोटी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, स्पीड नहीं आ रही है, इसके लिए मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर लिखना। अब आता है चौथा नंबर, स्टेप बहुत छोटी है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए जिससे स्टेप बढ़ जाए। अगर आपकी स्टेप आने लगी अच्छी तो आप टाइमिंग आराम से कम कर लो। ठीक है, चौथा हो गया। अब आता है पांचवा, वजन ज्यादा है, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। टॉपिक नंबर 7, रनिंग में टाइमिंग कम कैसे करें। टाइमिंग कम नहीं हो रहा, वर्कआउट सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी टाइमिंग कम नहीं हो रहा, और किस तरह से टाइमिंग लगाना है और कैसे कम करना है वो बताऊंगा। अब आता है नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्कआउट प्लान। किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए लड़कियों के लिए, खासकर दिक्कत होती है बहुत ज्यादा कि कैसे रनिंग करें, कौन सा वर्कआउट करें, किस तरह का वर्कआउट करें, तो इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। और आखिरी आता है, आपके रनिंग में पैर दर्द हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, भैया हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, सिन पेन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज मैं इसका सारा सोल्यूशन बता दूंगा, वीडियो आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अगर आप देख लोगे और उसे समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी तरीके ज्यादा आपका टाइम ले लूंगा। टॉपिक नंबर 1, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखें, अगर आपने मान लीजिए अभी स्टार्ट किया, 2-4 दिन 5 दिन हुए, तो आपकी शुरुआत में सांस फूलेगी, लेकिन आपको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन हो चुके हैं, तो इसके बाद अगर आपको सांस फूल रही है, तो मैं आपको ये वर्कआउट बता रहा हूँ, इसे आप अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको जितना हो सके आप अपने लॉन्ग रनिंग पर फोकस करें। आप हफ्ते में 2 दिन लॉन्ग रनिंग करें, जिससे आपकी सांसों पर नियंत्रण हो सके। जितना आप लॉन्ग रनिंग करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप हफ्ते में 2 दिन आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग रनिंग हो गया। अब आता है दूसरा, रनिंग में सांस नाक से लें या मुंह से। इसका देखिए सीधा सा जवाब है, आप जहां से कंफर्टेबल लगता है वहां से आप सांस लीजिए। जैसे मान लीजिए जब आप शुरू करते हो तो जहां तक हो सके वहां तक नाक से लीजिए। जब आपको लगता है नाक बंद हो रही है, नहीं लग रहा, मुंह से छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। थोड़ा और आगे चल गए, फिर ऐसा लग रहा है नाक से बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए। बीच बीच में नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, ऐसे करके आपको दोनों से लेना है भाई, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे वहां से लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक डाइट बता रहा हूँ, इसे आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जब आप सुबह वर्कआउट के लिए जाते हो, आप मॉर्निंग में जाते हो या इवनिंग में, किसी टाइम पर इसे ले सकते हो। आपको लेना है बस 20 से 25 मिनट पहले, आपको लेना है थोड़ा सा गुड़, और आपका अदरक आता है उसे थोड़ा किस लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और 1 चम्मच शहद वाला आप इसे खाएं। इसे आप खाओगे, रनिंग में आपकी सांस नहीं फूलेगी। दूसरी बात, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ेगा। रनिंग में अगर आपका सर्दियों का टाइम चल रहा है तो इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। रनिंग में आपकी नाक बंद नहीं होगी भाई, आपके जुकाम वगैरह नहीं होगा, तो आप इसे जरूर लें, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। पहला हो गया। अब आता है टॉपिक नंबर दूसरा, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, इसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक वर्कआउट बता रहा हूँ, इसे आप अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए। 1 दिन भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके लिए करना है आपको स्लो फास्ट वर्कआउट। स्लो फास्ट वर्कआउट होता क्या है और इसे कैसे करना है वो समझ लीजिए। इसमें करना है लगभग आपको 2 तरह से कर सकते हो। पहला तो हो गया, आपको कंटिन्यू 5 से 6 या 7 राउंड लगाने हैं, जिसमें 1 राउंड आप स्लो दौड़ें, दूसरा राउंड आप स्पीड में लें, तीसरा फिर स्लो करें, चौथा फिर स्पीड में करें। ऐसे करके आपको कंटिन्यू लगाना, रुकना बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप टाइम से कर सकते हो कि 1 मिनट आप स्लो दौड़ें, पहले स्लो आराम से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 1 मिनट हो जाता है, उसके बाद 30 सेकंड या 40 सेकंड थोड़ा स्पीड में लगाएं। ठीक है, जैसे 30 सेकंड 40 सेकंड हो जाते हैं, फिर आप स्लो कर लें, फिर 1 मिनट तक स्लो दौड़ें, उसके बाद फिर 30 सेकंड 40 सेकंड स्पीड लगाएं। ऐसे करके आप 8 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हो रनिंग। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इससे होगा क्या, वो समझ लीजिए। मान लीजिए पहला राउंड आपने स्लो दौड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे राउंड में आप स्पीड लगा ली, ताकत लगा ली थोड़ी,
उसके बाद तीसरा राउंड फिर डाउन कर दिया, आप रोके नहीं, थक रहे हो लेकिन फिर भी रोके नहीं, आपने सांस ले ली, रिकवर हो गया। उसके बाद चौथा फ्री स्पीड में ले लिया। इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता जाएगा, जो आपकी रनिंग में सांस फूलती है वो फूलना कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सांस कम फूलेगी, ठीक है। दूसरा हो गया, और स्टेमिना नहीं बढ़ेगा इससे बहुत ज्यादा, ठीक है। ये हो गया वर्कआउट का। अब मैं आपको एक डाइट बता रहा हूँ, इसे आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको अपने डाइट में ऐड करना है दलिया। दलिया अगर आप खाओगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दलिया से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो, देखिए एक तो वजन मेंटेन रहता है, इससे क्या होता है सांस नहीं फूलती है, दूसरा आपका स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है। इसे आप लीजिए। और एक डाइट और बता रहा हूँ, इसके साथ आपको बोनस पॉइंट रहेगा ये, जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले आपको 1 गिलास हल्दी वाला दूध लेना है, जिसमें आपको अश्वगंधा का आधा चम्मच पाउडर मिलाना है। इसे आप पियोगे, इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। रनिंग में जो पावर नहीं लगता है, जो खिंचता नहीं है, इससे वो पावर आने लगेगा धीरे धीरे। आप इसे ट्राई कीजिए, 15 दिन 10 दिन ट्राई करके देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया स्टेमिना कैसे बढ़ाना, ठीक है। अब आता है टॉपिक नंबर 3, स्पीड बहुत कम है, रनिंग करते हैं अच्छे से लेकिन स्पीड नहीं आती है, 1 राउंड 2 राउंड के बाद स्पीड लो हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक वर्कआउट बता रहा हूँ, स्पीड वर्कआउट। आप इसे अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए, 1 दिन करिए, बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। वीडियो का आखिरी में मैं सारा वर्कआउट है सारा शेड्यूल बता दूंगा, इस दिन आप ये कीजिए, इस दिन आप ये कीजिए, ठीक है। स्पीड वर्कआउट में आपको लगाने या तो 400 मीटर की रेपिटेशन लगाइए या फिर आप 300 मीटर की रेपिटेशन लगाइए। लगाना कैसे वो समझ लीजिए। आपको ब्रेक लेकर वर्कआउट करना है। जैसे मान लीजिए पहला 400 को लगा लिया, फिर ब्रेक लीजिए, फिर दूसरा 400 को लगा लिया, फिर ब्रेक लीजिए, फिर तीसरा 400 को लगा लिया, फिर ब्रेक लीजिए। जो बीच में रेस्ट टाइम रहेगा वो रहेगा 2.5 मिनट से 3 मिनट तक। और जो रेपिटेशन का टाइम रहेगा वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, जितना आपसे टाइम आता है पहले राउंड का उतना लगाइए। जैसे मान लीजिए 1 राउंड का 2:10 आता है, 2:20 आता है, पहला 2:20 का आ गया, दूसरा कोशिश कीजिए 2:25 तक, तीसरा कोशिश कीजिए 2:30 तक, ऐसे करके आपको लगाना है। और 300 मीटर तक 300 मीटर करना है तो इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और जिन गर्ल्स को ये समझ में नहीं आता पहला राउंड कितने में लेना है, दूसरा राउंड कितने में लेना है, वो हो जाएगा। और जैसे पहला राउंड अच्छा स्पीड में दौड़ लेते हो लेकिन उसके बाद दूसरे राउंड में बिल्कुल बॉडी डाउन पड़ जाती है, टाइट पड़ जाती है, तो इससे बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसे आप ऐड कीजिए, इससे आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो तीसरा हो गया। अब आता है चौथा, स्टेप बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। वजन बहुत ज्यादा है, साथ में कर रहा हूँ दोनों का, वेट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। 2 टॉपिक एक साथ ले रहा हूँ, इनके लिए आप कीजिए हील वर्कआउट। हील वर्कआउट बहुत बेस्ट है। जिन गर्ल्स का स्टेप नहीं बढ़ रहा है, स्टेप बहुत छोटी आ रही है, या फिर वजन बहुत ज्यादा, वेट ज्यादा कम करना चाहते हैं, उसके लिए आप हील वर्कआउट बेस्ट है। जैसे आपका कहीं ऊंचाई पर 50 मीटर 100 मीटर आपका पठार वगैरह हो गया, तो उस पर आप चलना उतरना कीजिए लगभग 10 बार 15 बार। जितना आप चलना उतरना करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए जब आप प्लेन सर्फेस में दौड़ोगे आपकी नॉर्मल स्टेप रहेंगी, भाई आप ऊंचाई पर चलोगे तो उसकी आपकी जो नॉर्मल स्टेप रहेंगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। वहां से आप वहां रनिंग करोगे, उसके बाद ग्राउंड पर रनिंग करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये हो गया, इससे आपका वेट लॉस जल्दी होगा, आपकी कैलोरी जल्दी बर्न होंगी, और आप चर्बी चल रही है वो भी सही हो जाएगी। इससे आपका रनिंग का पोर्शन भी सही होगा। अगर ऐसे दौड़ते हो, कोई ऐसे दौड़ते हो, तो वो भी सही हो जाएगा। हाथ चलने लगेंगे, रनिंग में हाथ बढ़ते हैं तो वो हो जाएगा। और जैसे आखिरी खींचते हैं 100 मीटर 200 मीटर खींचते हैं, तो उसमें जो जल्दी जल्दी सांस ली जाती है तो इससे वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। हील वर्कआउट अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। चौथा हो गया, ठीक है। अब आता है टॉपिक नंबर 5, वर्कआउट कौन सा करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको 7 दिन का वर्कआउट बता रहा हूँ, इसे आप अगले 20 दिन 25 दिन फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जिन गर्ल्स की टाइमिंग कम नहीं हो रही, आप चाहे कोई सी भर्ती तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए पहले दिन करना है आपको रेपिटेशन वर्कआउट, जिसमें आपका या तो आप 1200 मीटर का रेपिटेशन लगाइए। जैसे अगर आप 2400 की तैयारी कर रहे हो तो आप 1200 लगाइए, 1600 कर रहे हो तो आप 1200 लगाइए। अगर आप 1 किलोमीटर कर रहे हो तो आप 600 मीटर की रेपिटेशन लगाइए। 1200 की अगर रेपिटेशन लगाते हो तो आप 2 रेपिटेशन लगाइए। लगाना कैसे वो समझ लीजिए। 1200 मीटर यानी ट्रैक का 3 राउंड आपको कंटिन्यू लगाने हैं। 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर 3 राउंड लगाने। ऐसे करके आपको 2 रेपिटेशन लगानी है। और अगर आप 600 मीटर कर रहे हो तो आप लगभग 5 या 4 जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। इसमें भी आपको ब्रेक लेकर करना है, 1.5 राउंड लगा लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर 1.5 लगा लिया, फिर ब्रेक लिया। इसमें आपको टाइम सेट रखना है, टाइम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखना है। 1200 मीटर का कोशिश करें 7 मिनट 8 मिनट या जितना आपसे बनता है उतना कीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको ये वर्कआउट करना है। एक दिन आप ये करोगे, इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज्यादा टाइमिंग कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। टाइमिंग का सीक्रेट है रेपिटेशन वर्कआउट, तो आप इसे अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए। पहले दिन आपने ये कर लिया, अब आता है दूसरे दिन आप लॉन्ग वर्कआउट कीजिए। जो मैंने बताया था रनिंग में सांस फूलती है, उसमें मदद मिलेगी। दूसरे दिन आपने लगाओ 35 मिनट 40 मिनट रनिंग कर लिया आराम से, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आता है तीसरे दिन आप स्पीड वर्कआउट कीजिए, जिसमें आपका 400 मीटर का रेपिटेशन हो गया, या फिर आप 300 मीटर का रेपिटेशन लगाइए। इससे जिन गर्ल्स की स्पीड नहीं आती है तो स्पीड वर्कआउट से स्पीड आने लगेगी और उनकी टाइमिंग कम करने में मदद मिलेगी। तो ये हो गया। चौथे दिन कीजिए आप हिल वर्कआउट आपके कहीं ऊंचाई पर वर्कआउट हो गया, उस पर कीजिए। जिन गर्ल्स की स्टेप बहुत ज्यादा छोटी है तो स्टेप बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कई गर्ल्स ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर हिल वर्कआउट नहीं है, हिल वर्कआउट सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस दिन लॉन्ग रनिंग कर लीजिए। आपका 2 दिन का लॉन्ग रनिंग का सेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। चौथे दिन आपने लॉन्ग रनिंग कर लिया। अब आता है 5वें दिन का वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने वर्कआउट जरूर ऐड कीजिए। स्लो फास्ट
स्लो फास्ट वर्कआउट जिसमें आपको कंटिन्यू बता दिया, या तो 7 से 8 राउंड लगा लीजिए, 1 राउंड स्लो दौड़िए, 1 राउंड फास्ट दौड़िए, या फिर आप टाइमिंग से लगाइए, 1 मिनट तेज दौड़िए और 1 मिनट स्लो दौड़िए और 40 सेकंड या 30 सेकंड स्पीड में दौड़िए, फिर स्लो दौड़िए फिर स्पीड में, ऐसे करके आपको कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं करना चाहते, मान लीजिए स्लो फास्ट वर्कआउट से ज्यादा दर्द आ रहा है, स्पीड लेने से दर्द आ रहा है, तो आप इस दिन भी आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो। ठीक है, 5 दिन का वर्कआउट कर लिया आपने, 6वें दिन आपको रेस्ट लेना है, कोई वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि 5 दिन आपने बॉडी को चला लिया अच्छे से, रनिंग कर लिया अच्छे से, 1 दिन आप रेस्ट में दीजिए जिसमें आप बॉम्ब वगैरह लगाइए और आप फिर घर चले जाइए। ठीक है, 7वें दिन आप टाइमिंग लगाइए, टाइमिंग आपकी 100% कम होगी। ठीक है, ये हो गया 5वां। अब आता है 6वां, टाइमिंग कैसे लगानी है और कम कैसे करनी है, इसका क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। पहली बात तो आपको रोज टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगानी, आपको हफ्ते में 1 दिन टाइमिंग लगानी है। दूसरी बात, अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, 10 दिन 15 दिन हुए हैं आपको स्टार्ट किए हुए, तो आप टाइमिंग बिल्कुल लगाएं। आप पहले 10 दिन या 15 दिन वर्कआउट करें अच्छे से, उसके बाद ही आप टाइमिंग लगाएं, आपको टाइमिंग बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। अब टाइमिंग लगाने का वो भी समझ लीजिए। देखिए, मैंने बता दिया, 1 दिन आप जब टाइमिंग लगाते हो, टाइमिंग से 1 दिन पहले आपको रेस्ट लेना है, जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो सके, आपकी ताकत अच्छी लग सके, आपकी पावर अच्छी लगे। ठीक है, जो मैंने वर्कआउट बताया आप फॉलो कीजिए, इससे आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप इसे 20 दिन 25 दिन फॉलो करके देखिए, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। ठीक है, अब आता है टॉपिक नंबर 7, रनिंग में सिन पेन हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आपका पेन स्टार्ट हो जाता है, मान लीजिए आज अगर आपके थोड़ा बहुत दर्द आ रहा है, तो कोशिश कीजिए 1 या 2 दिन बिल्कुल वर्कआउट ना करें, कोई जंपिंग एक्सरसाइज ना करें। अगर आप पहले ही 1-2 दिन का रेस्ट ले लोगे तो आपके दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर आप दर्द में ही रनिंग करते रहे, जबरदस्ती करते रहे, तो उससे क्या होगा, और ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हो चुका है दर्द, हो चुकी है आपसे गलती, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो रनिंग बिल्कुल ना करें, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। ठीक है, इसके लिए आप एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बर्फ से सिकाई करें। आप जितना हो सके बर्फ से सिकाई करें, जहां आपका दर्द हो रहा है, जहां आपका पेन हो रहा है, सिन पेन हो रहा है, तो उसके लिए बर्फ से सिकाई करें। अब मान लीजिए आपका पैर मुँच गया है या फिर घुटने में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जो या तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर जो मालिश वगैरह करते हैं, जो हड्डी वगैरह चटकाते हैं, उनको पास जा सकते हो, वो आपका सही कर देंगे 2 से 3 दिन में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। पहले नंबर 2, गर्ल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप वर्कआउट। अगर आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो तो आपसे टाइमिंग बहुत ज्यादा रेयर होगी कि आप टाइमिंग कम कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी आपको टाइम कम करने में। लेकिन अगर आप ग्रुप में वर्कआउट करोगे, आपके पास 2 गर्ल्स या 3 गर्ल्स या 5 गर्ल्स या 10 गर्ल्स के साथ रनिंग करोगे, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगा आपकी रनिंग में। लेकिन अगर आप अकेले रनिंग करते रहोगे तो आपकी टाइमिंग कम करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपके भाई हो या आपकी फ्रेंड हो, कोई बहन हो, किसी को भी आप साइकिल से साथ मिलाइए, वो साइकिल से 1 कदम आगे चले और उसके पीछे आप दौड़े। ठीक है, उससे बोलिए एक स्पीड में चले। ठीक है, पूरा 1 स्पीड में चलेगी, और जो वर्कआउट बताया उस तरह से आप बता दीजिए, इस तरह से मुझे वर्कआउट करना है, तो वो आपको साथ में करवाते रहोगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कहीं गाँव में लड़कियां होती हैं तो वो नहीं जा पाती, या फिर लड़कों के साथ नहीं कर पाती, तो आप इस तरह से कर सकते हो। आप अपने पिताजी को ले सकते हो, जैसे करना हो वैसे कीजिए, इससे आपको टाइमिंग में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। मैंने बहुत ज्यादा कमेंट आते थे, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है कि अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो आप किसी भाई या अपनी बहन को साथ में ले जाइए साइकिल से, उससे भी आपको टाइमिंग अंतर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। आपको ग्राउंड रेगुलर रहना है। अगर आप ग्राउंड रेगुलर नहीं रहोगे तो आपकी दिक्कत होगी। मान लीजिए अगर आपके पेन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राउंड पर जाइए, पैदल चलिए। दूसरी बात, रोड रनिंग बिल्कुल भी ना करें, आप कोशिश करें ग्राउंड पर वर्कआउट करने की। अगर मान लीजिए नहीं है आपके पास ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं, रोड की जो साइड में मिट्टी होती है वहां पर आप वर्कआउट करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जैसे कोई वर्कआउट प्लान प्रॉपर चाहते हो या फिर डाइट प्लान चाहते हो तो आप कमेंट बता दो, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।